दबाव के साथ, कमजोरी के साथ सुस्त शुरुआत करते हुए हम नजर आएंगे। हमारे एशियन पियर्स जो सुबह सुबह कामकाज शुरू कर चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए। मिला जुला सा रुझान है एशिया का। हालांकि ऑफ लेट एटलीस्ट 15 अगस्त के बाद से थोड़े से हम डीलिंग थे ग्लोबल संकेतों से, ग्लोबल क्यूज से। देखते हैं आज किस तरह का प्रोग्रेशन, लेकिन बहुत मिला जुला सा कामकाज पूरे एशिया में हो रहा है। यूएस में एज एक्सपेक्टेड इसलिए कह रहा हूं, कल जब शाम को हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे यूएस के फ्यूचर्स में दबाव बढ़ गया था। सुबह हम लोग कह रहे थे कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्लैट हैं, छुट्टी के मूड में दिख रहे हैं, पर एज द सेशन प्रोग्रेस 3:30 बजे क्या हुआ था, आधे से 2/3% दबाव के साथ तीनों यूएस के बेंचमार्क्स ट्रेड कर रहे थे और एक्चुअल सेशन में उससे ज्यादा आधे से 3/4% दबाव देखने को मिला। और आज सुबह की फ्यूचर्स मिला जुला सा रुझान है, तो दिखा रहा है तब और अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हैंडओवर के तौर पे, और वही गिफ्ट निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है। खैर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। एक तो सामने दिखेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब, दिखे चलिए एक डाउट तो खत्म। दूसरा, ये बड़ा अनाउंसमेंट 11:30 बजे सिर्फ यही था कि कोर्ट की रूलिंग, लोअर कोर्ट की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ये सबसे बड़ी हाईलाइट थी, और भी कुछ अनाउंसमेंट? नहीं, वही सारे हाइलाइट्स थे। भारत ऐसा कुछ हवा नहीं था? नहीं, हवा नहीं था। और ज़्यादातर उन्होंने वेनेजुएला के बारे में भी बात करी कि भाई वेनेजुएला में हमने कुछ ड्रग के शिप्स इंटरसेप्ट किए जिसमें 11 आतंकवादियों को हमने मार गिराया था वगैरह वगैरह, और ये एक चेतावनी होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो यूएस में ड्रग्स भेजना चाहते हैं। तो यही सारी बातें कही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के। तो वो जो हमेशा से कहते आए हैं वही कहा है उन्होंने। और अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल पर चीन की जो आज मिलिट्री परेड होने वाली है उसके बारे में भी लिखा है कि भाई आज चीन को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि कितने अमेरिकियों ने उन्हें आज़ादी दिलाने में सहयोग किया था, और कई सारे अमेरिकियों ने अपनी जान भी गंवाई थी इसमें। तो आज जब आप, तो मेरे जो दुआ सलाम है वो किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन को भी दे दीजिएगा जब आप तीनों मिलकर यूएस के खिलाफ साजिश करें बैठकर। ये अभी उन्होंने ट्रूथ सोशल पर कुछ देर पहले लिखा। लेकिन कल का सेशन बाजार का जिस तरह का था, वो आपकी वो जो इमेज आप पिछले हफ्ते दिखा रहे थे ना, ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी वाली, वो वैसी वाली थी। आप अगर बुल है तो आप कहेंगे कि भाई ऊपरी जो है निचले स्तरों से रिकवरी आई अच्छी खासी। अगर आप बेयर है तो आप कहेंगे कि फिर भी नीचे ही बंद हुए। डाउ अगर अपने निचले स्तरों से लगभग 300-350 अंक सुधर कर बंद हुआ। S&P 500 के 400 स्टॉक्स जो थे वो नीचे गिरावट के साथ बंद हुए, और एनवीडिया में चौथे दिन लगातार गिरावट देखने मिली। रिकवरी आई निचले स्तरों से, लेकिन वो कोई कन्विंसिंग रिकवरी तो थी नहीं, उसे आप कह नहीं सकते, क्योंकि एक वक्त पर तो डाउ जोन्स जो है वो 550 अंक नीचे था। अब क्यों गिरावट आई? दो चीज़ें थी। पहली बात तो ये कि जो कोर्ट का फैसला आया था उससे ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो जो इतना सारा टैरिफ का जो रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा किया है वो उन्हें रिफंड करना पड़ेगा। एक तो पहले ही उनकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, उसमें अगर फिर से उन्हें अपना ये जो 100-150 बिलियन डॉलर तक के जो रेवेन्यू उन्होंने जुटाए हैं टैरिफ के जरिए, अगर वो उन्हें रिफंड करने पड़ जाए तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो और बिगड़ सकती है। इस बात की चिंता थी, और इस वजह से बॉन्ड मार्केट्स में जो है काफ़ी सारी चिंता मची हुई थी, क्योंकि 30 साल की जो यील्ड थी वो फिर से 5% के करीब जो है आकर के गिरी, और उस वजह से बॉन्ड मार्केट्स की चिंता की वजह से बाजार में बिकवाली का दबाव था। और सिर्फ यूएस के ही बॉन्ड मार्केट्स में नहीं, बल्कि लगभग बड़े काफ़ी सारे देशों के बॉन्ड मार्केट्स में एक चिंता बनी हुई है फिस्कल पोजीशन को लेकर के। यूएस की जो बॉन्ड, यूके की जो बॉन्ड यील्ड है वो अब 1998 की सबसे ऊंचे स्तरों पर आ चुकी है, 30 साल की यील्ड जो है। और फ्रांस की 30 साल की यील्ड 2009 के सबसे ऊंचे स्तरों पर आ गई है, क्योंकि यूके में भी फिस्कल कंसर्न्स बने हुए हैं, और फ्रांस के तो मुद्दे ही अलग है क्योंकि उनके इस हफ्ते चुनाव होने वाले हैं, स्नैप इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ। तो उस वजह से सारे बॉन्ड मार्केट्स में, और जापान के बॉन्ड मार्केट्स में तो चिंता बनी हुई है ही कि वहाँ पे रेट कट्स की ट्रेजेक्ट्री और रेट हाइक्स की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। तो दुनिया भर के बॉन्ड मार्केट्स की वजह से यहाँ पे दबाव था। मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा भी मिला जुला था, कॉन्ट्रैक्शन में ही रहा क्योंकि 50 के नीचे का आंकड़ा आया। फैक्ट्री आउटपुट भी गिरकर आया है, लेकिन नई बुकिंग्स ऑर्डर्स की बढ़कर आई है, और रॉ मटेरियल्स की जो कीमतें हैं वो अभी भी एलिवेटेड स्तरों पर है, लेकिन फरवरी के बाद के सबसे निचले स्तरों पर रॉ मटेरियल्स की कीमतें घटकर आई है। फ्यूचर्स इस वक्त नैस्डैक और S&P 500 के ऊपर इसलिए है क्योंकि अल्फाबेट और एप्पल दोनों के शेयरों में जो है वो आफ्टर आवर्स में बढ़ोतरी देखने मिली, क्योंकि एक US कोर्ट ने ये फैसला किया है कि
जो एंटी ट्रस्ट का मुकदमा गूगल पर चल रहा था, वहां पर उन्हें गूगल क्रोम को बेच देने का आदेश दिया गया था, लेकिन पिछले महीने जो आदेश आया था, लेकिन इस बार जो आदेश आया है नई कोर्ट का, वहां पर उन्होंने कहा है कि उन्हें गूगल क्रोम बेचने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ओवरहैंग उनका खत्म हुआ। और लेकिन गूगल एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर नहीं कर सकता। जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उनका एप्पल के साथ है, वो एप्पल को लगभग $20 बिलियन देता है कि अपना सर्च इंजन उनके सफारी पर प्रोमिनेंटली दिखे। तो उस तरह के डील्स जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उस वजह से एप्पल और अल्फाबेट दोनों के शेयरों में तेजी थी। आज से सारा जॉब ओपनिंग्स, फैक्ट्री ऑर्डर्स, ऑटो सेल्स का डेटा आएगा, फेड के काफी सारे अफसर बयान देने वाले। तो इस वजह से डाउ फ्यूचर्स में अभी भी दबाव बना हुआ है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स पर सबकी नजरें बनी होंगी। अगर 30 साल की यील्ड 5% के ऊपर चली गई तो और दबाव बन सकता है। तो दुनिया के सो कॉल्ड डेवलप्ड मार्केट्स के बॉन्ड मार्केट्स कंसर्न्ड हैं उनकी अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जी, लेकर। यस। ओके, तो ये आज की हाईलाइट। और उस 11:30 बजे में कुछ नहीं निकल के आया। करी तो इसी बात के लिए अनाउंसमेंट थी कि हम लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हायर कोर्ट उनके केस में सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर रहे होंगे।